ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग को समझ लेने के बाद अब हम ये समझेंगे ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला अंतर देखते हैं स्थापना का उद्देश्य, पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। संस्था चाहे जो भी हो, ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो, हर संस्था के स्थापना के पीछे अपना एक उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य के लिए वो काम करती है। तो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ये लाभ कमाने के लिए ही काम करती है। जबकि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसकी स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो सेवा भावना होता है, लाभ कमाना नहीं होता। ये सेवा की भावना से ही काम करती है। दूसरा अंतर देखते हैं लेखांकन का आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके यहाँ लेखा करने का जो आधार है वो उपार्जन आधार है, एक्रूअल बेसिस है। वो उपार्जन आधार पर ही लेखा करती है, लेखा रखती है। जबकि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये अपने यहाँ लेखांकन के आधार के रूप में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, नकदी आधार और उपार्जन आधार दोनों पर लेखा रखती है, लेखा करती है। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस क्या है, अगर आप ये नहीं जानते हैं, नहीं समझे हैं तो इस संबंध में हमने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं क्या होता है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। उसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। तीसरा अंतर हम लोग करते हैं पूंजी के रूप में। जो भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने यहाँ कैपिटल अकाउंट खोलती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं खोलती, वो कैपिटल अकाउंट के स्थान पर जो है कैपिटल फंड अकाउंट खोलती है। चौथा अंतर हम लोग देखते हैं कोष के रूप में, फंड के रूप में। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लेन देन को करने के लिए किसी प्रकार का फंड नहीं बनाती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है वो फंड बना के ही लेन देन करती है और उसके आधार पर ही लेखा भी रखती है। पांचवा अंतर देखते हैं स्वामी के रूप में। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको चलाने वाले, उसको संचालित करने वाले जो लोग होते हैं वो स्वामी होते हैं, स्वामी कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिंग में इसे चलाने वाले जो होते हैं वो कभी स्वामी नहीं कहलाते, मालिक नहीं कहलाते, वो हमेशा सदस्य कहलाते हैं, मेंबर कहे जाते हैं। जब बाबा रामदेव हमेशा कहते हैं कि ये जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, ये पतंजलि योगपीठ है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, इसके मालिक आप हैं, आप लोग हैं इसके मालिक। मतलब ये है कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, इसके मालिक आप लोग हैं, क्योंकि ये संस्था जो है आप लोगों के लिए ही काम कर रही है। ये दान, चंदा, अनुदान से काम करती है, आपके सहायता शुल्क से काम कर रही है। मैं सिर्फ तो एक सदस्य के रूप में काम करता हूं। बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि मेरा खुद का अपना बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, एनपीओ है, उसका स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वो हमेशा उसका सदस्य ही कहलाएगा। छठा अंतर देखते हैं अंतिम खाता। संस्था चाहे जो भी हो, वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय परिणाम को जानने के लिए वो अंतिम खाता बनाती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले अंतिम खाता के रूप में अपने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जब वो पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है तब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता, और अंत में वो बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, आर्थिक चिट्ठा वो बनाती है। जबकि नॉन ट्रेडिंग वाले अपने यहाँ अंतिम खाते के रूप में वित्तीय परिणाम को जानने के लिए मुख्य रूप से प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। आगे देखते हैं सातवां अंतर हम लोग देखते हैं एक्ट, कि इस संबंध में एक्ट क्या कहता है। संस्था चाहे जो भी हो, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग है, कहीं न कहीं जो है सभी संस्थाएं जो है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो उसके अधिनियम नियम हैं, उनको फॉलो करती ही करती है।
ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से इसके 3 कैटेगरीज हैं। एक है एकाकी व्यापार संगठन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा है साझेदारी व्यापार संगठन, पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा है कंपनी संगठन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो एकाकी व्यापार संगठन के लिए कोई विशेष नियम अधिनियम नहीं बनाए गए हैं, जबकि कंपनी के लिए 1932 है और पार्टनरशिप के लिए 1932 है और कंपनी के लिए 1956 है। न्यू एक्ट की बात करें कंपनी में तो 2013 है। तो जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है वो 1932 के जो नियम अधिनियम है उनमें जो प्रावधान है उनको वो फॉलो करती है, और कंपनी जो है 1956 या बोले तो 2013 के जो नियम अधिनियम है उनको फॉलो करती है। जबकि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं इनको हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो यहाँ पर एक होता है सोसाइटी, एक होता है ट्रस्ट और एक होता है कंपनी। तो सोसाइटी जो भी है, जो सोसाइटी खोलकर जो है एनपीओ का काम करती है उसके लिए अधिनियम है 1860। जो ट्रस्ट खोलकर एनपीओ का काम करती है उसके लिए अधिनियम है 1882। और जो कंपनी खोलकर एनपीओ का काम करती है तो 1956 तो कंपनी अधिनियम है ही, लेकिन न्यू में बात करें तो इसका जो संशोधित कंपनी अधिनियम वो 2013 है। 2013 की धारा 8 में इस बात का प्रावधान है कि आप कंपनी खोलकर भी एनपीओ का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ रहे हैं कि लॉ क्या कहता है, अधिनियम क्या कहता है, अधिनियम के आधार पर हम कैसे जो है ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग में डिफरेंट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक अंतर देखते हैं, 8वां अंतर हम लोग देख रहे हैं, ड्रॉइंग आहरण। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी प्रॉफिट की राशि है या प्रॉफिट नहीं भी है, कैपिटल है, तो व्यापार का स्वामी जो है व्यक्तिगत कार्य के लिए जो है उस रुपये को विथड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है अपने पर्सनल कामों के लिए। जबकि नॉन ट्रेडिंग में तो एक तो व्यापार का कोई, नॉन ट्रेडिंग में तो कोई स्वामी होता ही नहीं है, जो भी होते सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य जो है वो व्यक्तिगत कार्य के लिए धन को नहीं निकाल सकता, विथड्रॉ नहीं कर सकता। एक ये भी बहुत बड़ा अंतर है। इस प्रकार से हम लोग जो है ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग में कुल मिला के 8 अंतर देख रहे हैं। परीक्षा में आप 5 लिख देंगे, इससे काम चल जाएगा। कभी कभी जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 2-3 भी लिखने से बात हो जाती है, लॉन्ग टाइप में आप 8 लिखे, 7 लिखे, 6 लिखे, इतना लिखने से काम चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग क्या है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहां चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर।